जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए। मैंने दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, आईटीबीपी का एग्ज़ाम, ऐसे मैंने आरपीएफ का एग्ज़ाम, कुल मैंने 5 एग्ज़ाम को क्रैक किया। मैंने कैसे क्रैक किया? मैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं हूँ कि मैंने आया, 1 साल में पढ़ाई किया और क्रैक कर गया, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। और ये भी नहीं है कि मैंने बहुत कम पढ़ाई की या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। मेरी सटीक रणनीति अलग थी। मैंने जो कोई समझ नहीं पाता था, जैसे मेरे गाँव के बहुत ऐसे लड़के थे जो यूट्यूब को अपना हथियार बनाया ही नहीं थे, वो केवल किताबों में लगे थे। ठीक है? मैंने उस समय यूट्यूब को सहारा बना लिया था। तो विस्तृत चर्चा करेंगे उस पे कि मैंने कैसे 5 एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया। आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि बेस्ट प्लानिंग क्या है, ऐसी क्या रणनीति बनाएँ कि हम कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, आपका यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, आईटीबीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, बीएसएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, ऐसे एग्ज़ाम को कैसे हम पहली बार में ही क्रैक करें। इसके लिए मैं शायद बेस्ट गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी पहली बार में ही ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया, सेलेक्ट हो गया। मैंने भी कई सफलताएँ, असफलताएँ की सीढ़ियों को पार करते हुए ही 5 एग्ज़ाम को क्रैक किया है और अभी भी मेरी पढ़ाई जारी ही है। हालाँकि कई जगह असफलता भी मिल रही है, लेकिन फिर भी पढ़ाई अभी कंटिन्यू जारी है। और कितने घंटे पढ़ें, सबसे बड़ी बात है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करें कि आप वनडे एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर लें। ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर चाहते हैं वास्तव में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर दें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है? हम अगर बात करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे किया जाए, तो सबसे पहली मुद्दा, आपके पास सोर्स क्या है? आप किस किताब को फ़ॉलो करते हैं? आप किसी टीचर से पढ़ते हैं? आपके पास कंटेंट क्या है? बहुत लोग ऐसे हैं जो अंकित भाटी सर से पढ़ते होंगे, उसके बाद एग्जाम्पल को भी फॉलो किए होंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अलग-अलग चैनल को फॉलो किए होंगे। देखिए, आपको अगर हिंदी विवेक सर से अच्छा लगता है, उनसे पढ़िए, नवीन सर से अच्छा लगता है, उनसे पढ़िए, नितिन सर से अच्छा लगता है, उनसे पढ़िए। लेकिन टीचर्स को कभी बदलने का प्रयास मत करिए। अगर आपको किसी एक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो उन टीचर का साथ अपने सिलेक्शन तक दीजिए, उनको छोड़िए मत। मैथ, अगर मैथ आपको किसी एक टीचर का अच्छा लगने लगा, तो उन टीचर को आप छोड़िए ही मत। आप इसी से भी पढ़िए। कोई भी टीचर अगर व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पर आकर के पढ़ा रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा ज्ञान रख रहे हैं, तो उनको छोड़ना नहीं है। मेरे कई साथी ऐसे हैं, कई बेरोज़गार साथी ऐसे हैं, जिन्होंने तरह-तरह के टीचरों को बदला, समय-समय पे अपने स्ट्रैटेजी को बदला, अपनी किताबों को बदला, कभी इस प्रकाशन की किताबें ले ली, कभी उस टीचर की किताबें ले ली, कभी इस प्रैक्टिस सेट को लगाया। तो मैंने ऐसा नहीं किया था, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहली बात तो टीचर्स मत बदलिए, क्योंकि सारे टीचर्स आपसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। तो टीचर्स मत बदलिए, अपने पास जो कंटेंट है उसको मत बदलिए, जो ही कंटेंट है उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए। जैसे कई टॉपर्स कहते हैं, यूपीएससी के टॉपर हुए, पीसीएस के टॉपर्स हुए, वो कहते हैं कि 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि हम एक ही किताबों को 10 बार क्यों ना पढ़ें। तो आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा चांसेज़ है कि औरों लोगों से ज़्यादा आगे निकल जाएँगे, ठीक है? तो 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात क्या है, आप केवल पढ़ाई करने के साथ-साथ प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाइए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, नहीं। आप जैसे आपका मान लीजिए कि 4-5 चैप्टर मैथ का कंप्लीट हो गया, तो उस 4-5 चैप्टर का फिर प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? रीज़निंग आपकी अगर च रीज़निंग में कुल मैक्सिमम 10 से 15 चैप्टर हैं, अच्छे-अच्छे चैप्टर। अगर उन 10 से 15 चैप्टर पे आपकी कमांड अच्छी हो गई, तो लगभग सारे एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन आने हैं। तो आप उसको इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम रहे, आप 90% क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएँ। और ऐसा मेरे साथ हमेशा हुआ है कि जब भी रीज़निंग का पेपर हुआ है, मेरे 90 टू 95% क्वेश्चन सही होते हैं। इस बार भी यूपीएसआई के प्रश्न पत्र में मेरे 40 में 38 क्वेश्चन रीज़निंग के सही थे। हालाँकि बहुत लड़के ऐसे थे जिनका 40 में 40 ही सही था, लेकिन मेरे 40 में 38 क्वेश्चन सही थे, ठीक है? और किताब, किताब आप एक-एक किताब सबकी अलग-अलग रखिए। रीज़निंग की कोई एक अच्छे प्रकाशन की किताब रख लीजिए, प्रैक्टिस सेट नहीं, एक अच्छी किताब जो पूरी चैप्टर वाइज़ रहे उसमें। दूसरा, हिंदी की कोई अच्छी किताब, आप या तो लुसेंट रख सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की रख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि हरदेव बाहरी की रखिए। हरदेव बाहरी सर की किताब बहुत ही अच्छी है और वासुदेव सर की किताब। इन दोनों में से कोई एक किताब अपने पास रख लीजिए। अगर नहीं है, तो जो है उन्हीं से काम चलाइए,
ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक हमारे गुरु जी हिंदी भास्कर पर अमरनाथ सर, उन्होंने खुद इस बात को बताया है कि अगर आपके पास वासुदेव नंदन सर की किताब है तो किसी अन्य किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर हिंदी को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी भास्कर के अमरनाथ सर से पढ़ सकते हैं। उनके जैसा टीचर हिंदी का मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। बहुत टीचर हैं जो हिंदी को पढ़ा करके आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, 40 में 40, 50 में 50, 60 में 60 दिला देंगे। लेकिन हिंदी भास्कर के अमरनाथ गुरु जी जो हैं वो यूनिक, वो आपको हिंदी में जीना सिखाएंगे। बाकी सारे टीचर हैं आपको सिलेक्शन दिला देंगे, लेकिन अमरनाथ गुरु जी से अगर आप पढ़ लिए तो आप हिंदी को समझना है, हिंदी को जी लेंगे आप, इतना जान लीजिए। और मैथ की एक किताब रख लीजिए, आर एस अग्रवाल रख लीजिए, एस डी यादव सर की रख लीजिए, राकेश सर की रख लीजिए, गगन प्रताप सर की रख लीजिए, अंकित भाटी सर की रख लीजिए। जिस प्रकाशन की भी किताब आपके पास होगी वो बेस्ट है। उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। आप एक बार अगर चैप्टर पढ़ लिए उसके सवालों को लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लगाइए, फिर जब अगले चैप्टर पे जा रहे हैं तो एक हफ्ते बाद पुनः पिछले वाले चैप्टर का रिवाइज करिए। ठीक है। जीके के लिए केवल एकमात्र सोर्स वो है लुसेंट। अगर आपके पास जीके का लुसेंट है तो रामबाण साबित होगा। जीके के लिए लुसेंट से बेस्ट मैं तो किसी को नहीं कहूंगा कि वनडे एग्जाम के लिए कोई बेस्ट है। ठीक है। तमाम प्रकाशन की किताबें, अगर आपके पास अन्य किताबें हैं वनडे एग्जाम के लिए तो मत बदलिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नया नया कोई किताब ले लें तो लुसेंट को लीजिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे कितने घंटे पढ़ाई कर कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं दोस्तों जब बेरोजगार था, फुल्ली बेरोजगार था, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता था, नियमित पढ़ाई करता था। मेरा एक दोस्त है जो एसएसबी में है इस समय, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों साथ साथ रहते थे, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे शुरू में, हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो रूम लेकर के। तो 4 से 5 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे भी पढ़ाई किया है हम लोगों ने, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना था हम लोगों को। उसमें सारा चीज़ कवर हो जाता था, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जो मन करता था वो पढ़ते थे, जब मन करता था सोते थे, लेकिन इतना तो पढ़ना ही था। लेकिन अब आपको कितने घंटे पढ़ना है ये बहुत बड़ी बात है। अब कंपटीशन बढ़ गया है, लाइब्रेरी की सुविधाएं हो गई हैं, तो अगर 4 घंटे आप पढ़ेंगे तो आप भीड़ से गायब हो जाएंगे। ठीक है। भीड़ में ही छिप जाएंगे। अगर आपको कम से कम इस समय सिलेक्शन चाहिए तो 6 से 8 घंटे, इससे कम तो पढ़ना ही नहीं है ना, तो पढ़ना बेकार है। अगर 6-8 घंटे से कम पढ़ रहे हैं आप तो पढ़ना पूरा बेकार है, कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से अगर आप मिलेंगे इस समय तो जरूर कहेगा कि भैया आप 6 से 8 घंटे जरूर पढ़िए। अगर एग्जाम करीब आ गया, 1 महीने एग्जाम रह गया है, तो 8 घंटे से कम तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि नौकरी एक बार करनी है। एक बार केवल आप मेहनत कर लेंगे तो 30 से 35 हज़ार आपके अकाउंट में 1 तारीख को डेबिटेड हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मैंने कैसे 5 एग्जाम पास किया, तो दोस्तों मेरी केवल एक ही प्लानिंग थी। वो प्लानिंग थी कि मुझे किसी एक सब्जेक्ट को या फिर एक सिलेबस को नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एसएससी जीडी का एग्जाम दे दिया और उसके सिलेबस को नोट करूँ, उसको पढ़ाई करूँ, नहीं। यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं, मैंने कभी सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू में नहीं की। मैं केवल हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, इन चारों टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ाई किया कि कोई भी एग्जाम अगर आ रहा है तो उसकी 1 महीने से पहले से प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देता था। मैं हिंदी के लिए शुरू में मैं लुसेंट और आदित्य पब्लिकेशन का सहारा लिया था। ठीक है। क्योंकि 2018-19 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब फेमस नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे टीचर ग्रोथ नहीं किए थे। मैं शुरू में केवल अंकित भाटी सर का चैनल सब्सक्राइब किया था और एग्जामपुर, वो भी एग्जामपुर जब वाईफाई स्टडी छोड़ करके विवेक सर आए थे तो उन्होंने अपना चैनल बनाया था। उस समय मैं इन लोगों के साथ जुड़ा था और काफ़ी बेनिफिट भी मिला इसका। ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम करिए, अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो जो मैंने किताबों को बताया आप वो किताबें रख लीजिए और किसी अच्छे टीचर्स को, हर सब्जेक्ट के अच्छे एक टीचर को पकड़ लीजिए, उनके साथ आप पढ़ाई करते रहिए और किताबों के साथ अपना दिल लगा लीजिए, पढ़ते रहिए, तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। मैं क्या करता था, मैं जो टीचर्स बताते थे वो पढ़ता था। क्रेजी जी के ट्रिक एक चैनल है, वहाँ से मैं पहले के उनके पुराने वीडियो आप देखेंगे तो ट्रिक के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट को उन्होंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया था। मैं ट्रिक के माध्यम से उसे सारी चीज़ों को सीख लेता था। करंट अफेयर भी बताते थे, उसमें मैं ट्रिक लगा करके सीख लेता था। तो आप यही करिए, आप ये मत देखिए कि कौन सा एग्जाम होने वाला है, उसका सिलेबस क्या है। आप हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, इस पर इतनी अच्छी कमांड बना लीजिए कि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप 70 से 80% करने के सक्षम हों। जबकि जीके जीएस में तो आप अगर 50% भी कर लेते हैं तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन आप ले लेंगे। ठीक है। यूपी पुलिस में जीके जीएस आपका सिलेक्शन होने से रोकता है। अगर आपका मैथ, आपका रीजनिंग, आपका हिंदी स्ट्रांग है तो जीके जीएस से आप सेलेक्ट होने से दूर नहीं रहेंगे। मतलब जीके जीएस का बहुत ज़्यादा रोल ही नहीं है। अगर आप 110 प्लस क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आप मान के चलिए आप श्योर हैं सिलेक्ट हो जाएंगे।
और 110 उसके बाद भी 40 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, जो कि पूरे जीएस अगर आपका छूट जाए तब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हालांकि आप 110 में 110 कर नहीं पाएंगे, तो अगर 100 भी कर ले रहे हैं तो क्या 10 क्वेश्चन आप जीके जीएस में नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, आप इन चारों सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी सी कमांड बनाइए, ठीक है। बाकी अगर और भी कोई जानकारी चाहिए आपको तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट हमारा देख सकते हैं, अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।